अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन एपिसोड 5 डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। बहुत दिनों बाद एपिसोड आया है और मेरा वीडियो भी, तो उसके बारे में हम लाइव सेशन में बात करेंगे। हमारा पहला लाइव 16 जनवरी को होगा। आप इसके बारे में कम्युनिटी टैब में जाकर पोस्ट देख सकते हो और उसके नीचे अपने क्वेश्चंस भी भेज सकते हो। तो अब तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हमें सपोर्ट मिले और नए कंटेंट लाने को। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर भी करना। तो इस एपिसोड में हमें एरिन और राइनर के कन्वर्सेशन देखने को मिलता है और टाइटन की हिस्ट्री के बारे में भी पता चलता है। तो इसे आप ज़रूर पूरा अंत तक देखना और ध्यान से देखना। सो एपिसोड 5 डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। तो स्टार्ट में हमें पास दिखाया जाता है जहाँ पर राइनर, एनी और बेटलोट बात कर रहे होते हैं। वो उस इंसान की बात करते हैं जो उन्हें अपनी स्टोरी बताया था, और वो वही स्टोरी होता है जो राइनर और बेटलोट ने एरिन को बताया था। अगर आपको वो स्टोरी याद आता है तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और उसके बाद हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पर राइनर और एरिन होते हैं, जहाँ पर एरिन कहता है इट्स बिन 4 years राइनर। और फिर हमें जो राइनर का रिएक्शन दिखाया जाता है जहाँ पर राइनर पूरी तरह से डरा हुआ होता है। और फिर फाल्को भी डरते हुए कहता है क्या आप दो पुराने दोस्त नहीं हैं? क्या ये सही नहीं है मिस्टर क्रूगर? और फिर एरिन कहता है हाँ, बहुत कुछ है, मैं ये भी नहीं जानता कि कहाँ से शुरू करूँ। और इसी के साथ ओपनिंग सॉन्ग शुरू होता है। और उसके बाद हमें टाइबोर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लेडी कियोमी से मिलता है। और फिर से हमें एरिन और राइनर को दिखाया जाता है जहाँ पर एरिन कहता है बैठ जाओ राइनर, यहाँ से तुम सब सुन सकते हो। स्टेज के ऊपर जो होगा, यह जगह स्टेज के पीछे है पर यह पूरी तरह से लोगों से भरा है। और फिर फाल्को एरिन के चोट के बारे में पूछता है और फिर एरिन हाँ कह के राइनर को फिर से बैठने के लिए कहता है। और फिर राइनर बैठ जाता है और तभी फाल्को जाने की बात करता है पर एरिन उसे रोक लेता है। और इसके बाद हमें लेडी कियोमी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो जाने की बात करती है। और फिर हमें राइनर और एनी की फैमिली मेम्बर्स को दिखाया जाता है जहाँ पर एनी के डैड कहते हैं एनी जिंदा है, उसने प्रॉमिस किया था कि वो ज़रूर आएगी। और फिर हमें कमांडर मेगाथ को दिखाया जाता है जो कंडीशन को देख रहा होता है। और फिर हमें वॉरियर्स और वॉरियर कैंडिडेट्स को दिखाया जाता है और तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है। और फिर हमें एरिन और राइनर को दिखाया जाता है जहाँ पर राइनर पूछता है एरिन कैसे और क्यों तुम यहाँ पर आए हो? एरिन कहता है वही कारण जो तुमने किया, क्या तुम नहीं समझे? द सेम रीज़न यू डिड, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। और ये सब सुनकर राइनर पूरी तरह से परेशान हो जाता है। और फिर हमें विली टाइबोर को दिखाया जाता है और उसी समय एरिन राइनर को सुनने के लिए रेडी होने को कहता है। और फिर टाइबोर कहता है चलो समय में वापस देखें। 100 साल पहले एल्डियन एम्पायर ने दुनिया में राज किया टाइटन के पावर से। फाउंडर यामिर से लेकर अब तक टाइटन्स ने मानवता को 3 बार खत्म करने के लिए पर्याप्त जीवन लूट लिया है। टाइटन्स द्वारा अनगिनत संस्कृतियाँ और लोगों को मिटा दिया गया है। और जब एल्डियन साम्राज्य में सारे दुश्मन खत्म हुए तो उन्होंने जल्दी एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। ग्रेट टाइटन युद्ध शुरू हो गया था। 8 टाइटन्स रखने वाले परिवार ने खूनी युद्ध छेड़ दिया। इसका इस्तेमाल करके एक मार्लियन ने जीत ढूंढा और वो हीरो एलोस था। उनकी चालाकी के लिए धन्यवाद। एल्डियन साम्राज्य को एक एक करके एक दूसरे को मारने में प्रवृत्त किया। टाइबोर परिवार के साथ हाथ मिलाकर उन्होंने अपराजय राजा फ्रिट्ज को द्वीप पर भागने और पीछे हटने के लिए मजबूर किया। हालांकि वो पैराडाइज आइलैंड पे भाग गए, फिर भी उनकी शक्ति बनी रही। दुनिया को रौंदने के लिए लाखों टाइटन्स द्वीप पर इंतजार करते हैं। आज तक केवल एक कारण जिसे हमने रौंदा नहीं है वो केवल एक अस्थायी है। हमारे विद्वानों का कोई और स्पष्टीकरण नहीं है। इसके खतरे को खत्म करने के लिए हमारी मार्ली ने द्वीप पर 4 टाइटन्स भेजे और वो हार गए और सिर्फ आर्मर टाइटन ही वापस आ पाया। मानवता के इतिहास पर सबसे गहरा धब्बा एल्डियन साम्राज्य जीवित है और अच्छी तरह से है। और इसी स्पीच के बीच हमें फिर से एरिन और राइनर को दिखाया जाता है जहाँ पर एरिन कहता है राइनर क्या यह कारण नहीं था कि तुम वॉल डिस्ट्रॉय किया? तुम लोग दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और फिर हमें वो सोल्जर दिखाया जाता है जो वॉरियर्स को फेस्टिवल से बाहर ले आता है और वहाँ पे जिग दूसरी दिशा जाता है और बाकी उस सोल्जर के साथ, और वह सोल्जर वॉरियर्स को एक गड्ढे में गिरा देता है और वो वहीं से चला जाता है। और फिर फाल्को को एहसास होता है कि एरिन और राइनर ओल्ड फ्रेंड्स का क्या मतलब हुआ। और फिर से हमें टाइबोर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहता है अब इस प्रकार मैंने जो कहानी सुनाई है वो सामान्य ज्ञान है।
हालांकि सच्चाई कुछ अलग है। टाइबूर परिवार की अपनी यादें विरासत में मिली। मैं अब उन सत्य को प्रकट करूंगा जो हमने पहली बार सीखे थे। 100 साल पहले वो ना तो हेलोस था और टाइबूर जिसने इस ग्रेट टाइटन वॉर को ख़त्म किया, जिसने इस दुनिया को बचाया, वो किंग फ्रिट्ज था। उसने एल्डियन साम्राज्य के शातिर इतिहास पर हमला किया, कभी खत्म न होने वाले युद्ध से थक के, और सबसे बढ़कर वो मार्ली के अंतहीन उत्पीड़ से पीड़ित था। जब उसने फाइनी टाइटन को इनहेरिट किया, उन्होंने टाइबूर परिवार के साथ योजना बनाई और उन्होंने एक मार्लियन नायक को निर्माण किया। उसका नाम हेलोस था। किंग ने हो सके उतने एल्डियंस को आइसलैंड में ले गए। उन्होंने दावा किया कि अगर उन्हें धमकी दी गई, बदला लेने के रूप में हजारों टाइटन्स को फैला दिया जाएगा। हालांकि उनका इरादा कभी ऐसा नहीं था। किंग फ्रीज ने युद्ध का त्याग किया ताकि उनकी विचारधारा विरासत में मिले। इस वजह से किंग फ्रीज की विचारधारा को पजेस किया गया और टाइटन्स ने हमला करने के लिए द्वीप को कभी नहीं छोड़ा। यही है हमारे दुनिया को सुरक्षित रखने वाला किंग ऑफ द वॉल्स। लेकिन मार्ले मजबूत हुआ और फाइनी टाइटन या उसके जीवन को लेने आया, वो उसे स्वीकार करेगा। उनका मानना था कि प्राचीनों का पाप इतने गंभीर थे, उनके लिए कभी भी प्रायश्चित नहीं किया जा सकता था। हालांकि प्रतिशोध के उस दिन तक मुझे दीवारों के भीतर संघर्ष से मुक्त एक जीवन जीने दो, यह उनका अंतिम अनुरोध था। और फिर सभी लोग चौंक जाते हैं और फिर टाइबूर कहता है, हाँ, हमारी सुरक्षा के बदले में टाइबूर फैमिली के कार्ल फ्रीज के साथ हाथ मिलाया और एल्डियंस को मार्ली को बेच दिया। द रीज़न आई स्टैंड हेयर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारी दुनिया बहुत संकट में है। और फिर हमें कमांडर मेगाथ को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे वॉरियर्स गुम होने के पता चलता है। और फिर से हमें टाइबूर को दिखाया जाता है और वो कहता है फाइनी टाइटन की शक्ति का इस्तेमाल करके किंग फ्रीज ने 3 वॉल बनाया। वो वॉल्स 10 मिलियन टाइटन से बनाया है जो शांति बनाए रखती है। लेकिन हाल ही में पैराडाइज आइसलैंड पर एक विद्रोह हुआ। किंग फ्रीज की शांति एक ऐसे व्यक्ति द्वारा कम कर दी गई जिसने फाइनी टाइटन को चुरा लिया। एक बार फिर हमारी दुनिया के लिए खतरा है और उसका नाम है एरिन एगर। और फिर हमें एरिन को दिखाया जाता है जिसके पैर भी हील हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर फाल्को को पता चलता है उसने एरिन की मदद की वो लेटर उसके कॉमरेड्स तक भेजने के लिए। और ये पता चलते ही रैनर भी चौंक जाता है। और फिर यहाँ पर टाइबूर कहता है पैराडाइज आइसलैंड का खतरा लाखों कोलोसल टाइटन्स है। इस वक्त एरिन एगर जब फाइनी टाइटन को परचेस करता है, वो कभी भी रमलिंग शुरू कर सकता है। अगर एक बार रमलिंग शुरू हुआ तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर एरिन कहता है वो सच है, मैं बुरा इंसान हूँ, मैं सिर्फ दुनिया को नष्ट कर सकता हूँ, पर मेरे लिए तुम भी एक बुरे इंसान हो। उस दिन जब दीवार टूटा था, जब टाइटन अंदर आए थे, आई वॉच्ड माई मॉम गॉट ईटन। मैं समझ नहीं सका क्यों है राइनर। और फिर राइनर कहता है क्योंकि उस दिन हमने वॉल तोड़ा था अराजकता के दौरान चुपके से, और यह देखने के लिए कि किंग कैसे रिएक्ट करेगा। और फिर एरिन कहता है क्या वो तुम्हारा मिशन था? राइनर कहता है फाइनी टाइटन को फिर से लेने और दुनिया को बचाने के लिए। और फिर एरिन कहता है हाँ, वो दुनिया को बचाने के लिए था, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं था। और फिर इसी बीच राइनर गिरकर एरिन से माफ़ी मांगता है और कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ, तुम सिर्फ मुझे मारो। और फिर इधर टाइबूर लोगों से कठिन समय में एक होने को कहता है। और फिर एरिन राइनर को अपना हाथ देता है और उसी वक्त वो अटैक टाइटन में ट्रांसफ़र होता है। और फिर हमें ये नज़ारा देखने को मिलता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, नाइस वर्क मापा। और इसी लास्ट बैडास मूवमेंट के साथ अटैक ऑन टाइटन एपिसोड डिक्लेरेशन ऑफ वॉर खत्म होता है। सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, मुझे पता है आप अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 136 का एक्सप्लेनेशन वीडियो इंतज़ार कर रहे हो, मैं ज़रूर उसे जल्दी ही ले आऊँगा। सो आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। इम्पोर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे होम एंड स्टे सेफ।